नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश के लिए एक विरासत, विचार और संस्था हैं। उन्होंने सभी नागरिकों, विशेषकर युवाओं को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से प्रेरणा लेकर विकसित भारत के निर्माण का आह्वान किया। उन्होंने कल नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान 2025 में यह बातें कहीं। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार पटेल के अधूरे कार्यों को पूरा कर रहे हैं। हम सरदार साहब को जाने, सरदार साहब को समझे, सरदार साहब से प्रेरणा ले। क्या उसमें विशेषता थी, क्या उसमें ऐसी खूबियां थी कि जो आज 562 रियासत को एक करके लौह पुरुष के रूप में, अखंड भारत के निर्माता के रूप में हम याद करते हैं। भारत के प्रथम सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में आकाशवाणी वार्षिक सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान का आयोजन करता है। इस व्याख्यान की रिकॉर्डिंग कल सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर रात 9:30 बजे प्रसारित की जाएगी। शहरी विकास विभाग के प्रधान सलाहकार डीएस ढेसी ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट को कालिंदी कुंज से जोड़ने वाले नए सड़क नेटवर्क को प्राथमिकता दी जा रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य प्रगति बैठक में यह निर्देश दिए थे। श्री ढेसी कल फरीदाबाद में शहरी विकास परियोजनाओं की 6वीं अंतर एजेंसी तालमेल बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में मंडल आयुक्त संजय जून, उपायुक्त विक्रम सिंह सहित विभिन्न विभागों व एजेंसियों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में स्मार्ट सिटी, अमृत योजना, शहरी परिवहन, जलापूर्ति, सीवरेज नेटवर्क, आवास विकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की गई। श्री ढेसी ने प्रतापगढ़, मिर्जापुर और बादशाहपुर में 30 MLD क्षमता वाले सीवेज शोधन संयंत्र की बिंदुवार रिपोर्ट मांगी। उन्होंने निर्देश दिए कि जहां सीवरेज लाइनें नहीं बिछाई गई, वहां की विस्तृत रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत की जाए तथा संयंत्र की निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जाए। उन्होंने मानसून के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की स्थिति पर भी रिपोर्ट मांगी और मरम्मत कार्य को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। श्री ढेसी ने ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर 78 में प्रस्तावित सम्मेलन केंद्र और सेक्टर 61 में नए बस अड्डे के निर्माण कार्यों की समीक्षा भी की और दोनों परियोजनाओं में गुणवत्ता, सुरक्षा और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। पलवल के जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला सहित जिला प्रशासन के अधिकारियों ने हथीन के गांव रीबड़ में ग्रामीणों की समस्याओं के निपटारे के लिए रात्रि ठहराव किया। उपायुक्त ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुनकर कई शिकायतों का मौके पर निदान किया। उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया, लगभग 66 कंप्लेंट यहाँ आई है। रीबड़ गाँव है, ये हथीन सब डिवीजन में है और ये हमारा एस्पायरेशनल ब्लॉक का भी गांव है। मुख्य समस्याएं बिजली से, पानी से रिलेटेड थी और चूंकि काफी एरिया में यहाँ सेम की समस्या है तो कुछ कंप्लेंट्स उसके बारे में भी लोगों ने की है। पढ़ाई की व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए भी गांव वालों ने सुझाव दिया है और इस पे चूंकि एस्पायरेशनल ब्लॉक है तो नीति आयोग से भी और मेवात डेवलपमेंट अथॉरिटी से भी कुछ फंड रेज करके उस समस्या का भी समाधान किया जाएगा। 66 में से लगभग 30 से 35 कंप्लेंट्स पे तो तुरंत ही संज्ञान लिया गया है। उपायुक्त ने बताया कि अधिकतर शिकायत बिजली पानी की समस्या को लेकर सामने आई हैं। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में सेम की समस्या बनी हुई है। इसके निदान के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उपायुक्त ने बताया कि ग्रामीणों ने शिक्षा स्तर में सुधार की बात भी रखी है। नीति आयोग और मेवात विकास बोर्ड के माध्यम से शिक्षा के स्तर को सुधारा जाएगा। हरियाणा महिला आयोग ने रविवार को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में महिला सफाई कर्मियों के अंतवस्त्रों की जांच करने के कथित मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने बताया कि एक समाचार देखकर आयोग ने इस मामले का संज्ञान लिया। रोहतक के पुलिस अधीक्षक को इस बारे पत्र लिखकर अब तक की कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है। उन्होंने इस मामले को शर्मनाक बताते हुए कहा कि जिन महिलाओं के कपड़े उतरवाकर वीडियो बनाई गई, उन्हें भी महिला आयोग से बात करने के लिए संदेश भेजा गया है। भिवानी में कल उपायुक्त साहिल गुप्ता के निर्देश अनुसार नगर योजनाकार विभाग द्वारा भिवानी लोहड़ में अवैध निर्माण हटाओ अभियान चलाया गया। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।